Hello, bachcho, let's see question. A small disk of this disk can slide in a circular path on a frictionless inclined plane, inclined at an angle of 30 degree, with the help of the thread as shown. Mass of the disk is m and acceleration due to gravity is g. If the disk is released when the thread is horizontal, expression for the tension in the thread at the lowest point. तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? अगर की कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे तो की कॉन्सेप्ट इज सिंपली द concept of centripetal force and conservation of energy and conservation of energy. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब अगर आप डायग्राम देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपको, कुछ इस तरह से. ठीक है, ये इस तरह से. तो यहाँ पर अपन ने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख रखा है इसको यहाँ पर और छोड़ा है. तो जब छोड़ेंगे तो वो ऐसे कुछ सर्कल करेगा. तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमें बताना है टेंशन कितनी होगी यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन कितनी होगी. तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी. तो मान लो इसका लेंथ ये एल है, तो ये भी एल हो जाएगा. तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी आपकी, इट इज़ इक्वल टू एम जी एल इंटू साइन थीटा, यानी कि हो गया एम जी एल बाई टू. और दैट इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई एल आ गया आपके पास एम जी. अब इसी पॉइंट पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये टेंशन जो लग रहा है यहाँ पर, टेंशन टी, और जो एम जी साइन थीटा नीचे है आपका, है ना, डाउन द प्लेन कौन है, एम जी साइन थीटा. तो ये होगा टी माइनस एम जी साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू दी एम वी स्क्वायर बाई एल. एम वी स्क्वायर बाई एल कितना है आपका एम जी. तो टी जो हो गया वो हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा, और साइन थीटा आपको 30 है, तो ये हो गया एम जी बाई टू प्लस एम जी, यानी कि हो गया आपका 3 एम जी बाई टू. तो जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका 3 mg by 2. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.